गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, मैंने सुबह सुबह पतिदेव के लिए बनाई है पापड़ की सब्जी, आटा लगाया। और सुबह सुबह कल मैंने मलाई जमाई थी तो मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। सुबह सुबह ही मलाई को अच्छे से भिगो के मक्खन निकाल के, तो इधर घी बन रहा है, इधर अर्शु की कॉफी बन रही है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेज पकोड़े। जी हाँ, आपको तो पता ही है मेरे पति को मिक्स वेज पकोड़े या कोई भी तरह के पकोड़े इतने ज्यादा पसंद है, इतने ज्यादा पसंद है, इतने ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। एक तरफ पकोड़े हो, एक तरफ मैं हूँ, और पति को पूछे कि आपको पकोड़े चाहिए या नीतू, क्या बोलेंगे आप बताओ। वीडियो को पॉज करो और बताओ कि मेरे पति क्या बोलेंगे कि आपको पकोड़े पसंद है या नीतू। आपको क्या लगा, मैं ऐसा बोलूंगी कि पकोड़े? नहीं, मेरे पति बोलेंगे पकोड़े नहीं, मुझे नीतू चाहिए, क्योंकि पकोड़े तो खाते ही खत्म हो जाएंगे। वो कहावत है ना कि उतरियो घाटी होयो माटी, तो पकोड़े तो खाएंगे खत्म, पर नीतू होएगी तो नीतू पकोड़े और बनाएगी, है कि नहीं दिमाग। तो वो ये बोलेंगे कि नहीं, मुझे मेरी पत्नी चाहिए, पकोड़े नहीं चाहिए। पकोड़े इतने इंपॉर्टेंट थोड़ी है, पत्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसीलिए मैं बना रही हूँ पतिदेव का फेवरेट मिक्स वेज पकोड़े, जिसमें मैंने आलू प्याज सब मिक्स करके बड़े से पकोड़े बना के दूंगी। और मैंने कल बाफला बाटी बनाए थे, तो बाफला पड़े हैं, तो मैं चाय और बाफला खाएंगे। और आज हम माँ बेटे जाएंगे लंच पार्टी करने। सबसे पहले तो जाऊंगी, पहले घर का काम खत्म करूंगी, फिर मेरी ननंद के यहाँ जाऊंगी, हर्षु को मिलाने के लिए अपनी बड़ी ननंद के यहाँ जाऊंगी, अपनी बुआ से मिलने जाएगा हर्षु। उसके बाद हम दोनों माँ बेटे मस्त लंच करेंगे। कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपने ऐसा सोचा ना कि नीतू ऐसे बोलेगी पकोड़े, वेरी बैड, वेरी बैड। पकोड़े नहीं, नीतू इम्पोर्टेंट है। नीतू है तो तरह तरह के पकोड़े बनाएगी, दाल के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े, है कि नहीं। इसीलिए तो बस लाइटर मैंने लगा दिया है, गैस जला दिया है, फटाफट पकोड़े का घोल तैयार करेंगे हम। चलिए जी, यहाँ पे बेसन का घोल मैंने बना लिया है। हरी मिर्ची मेरे पास नहीं है और धनिया डालने के लिए मना किया गया है। और इसमें तेल में मैंने कल बाफले फ्राई किए थे, तो ये तेल मैंने इसी में रखा है, इसमें मैं पकोड़े फ्राई कर दूंगी। और सुबह सुबह मैंने बना दिया यहाँ पर घी, जो कि गर्म हो रहा है। चलिए जी, ब्रेकफास्ट कर लिया है और घी छान भी दिया, ठंडा हो गया है। अब मैं करूँगी फटाफट बर्तन साफ। तो डब्बे को करते हैं बंद। और हाँ, एक ना कमेंट आया था मेरे पास कि जीजा मुझे आपसे बात करनी है। तो आप बात करने के लिए मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो। तो फिर से उनका मैसेज आया कि जीजा मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं कर सकते। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप मैं फेसबुक पे भी हूँ नीतू चौहान के नाम से, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, हम बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नंबर तो मैं नहीं दे पाऊंगी। देखो क्या होता है ना कि नंबर देना पॉसिबल नहीं होता और सेफ भी नहीं होता। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन दुनिया में बहुत सारे खराब लोग भी हैं, इसीलिए नंबर नहीं दे पाऊंगी। लेकिन हाँ, आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, आईडी बना लो, आप मुझे मैसेज करो, हम मैसेज में बात करेंगे। यूट्यूब पे तो हम मैसेज में बात करते ही हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, लेकिन और नंबर देना तो सच में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन आपके प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बस फटाफट काम खत्म करते हैं, थर्सडे है, कपड़े धोने नहीं है, फटाफट बर्तन साफ करते हैं, पतिदेव का टिफिन बनाते हैं, झाड़ू पोछे करते हैं
और रेडी होके चलते हैं सबसे पहले मेरी ननंद के घर में। और भी बहुत काम है, रुकते रुकते आएंगे, पता नहीं कितने बजे आएंगे। हर्षु यही पूछ रहा है कितने काम है मम्मी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स में भी कुछ लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 चीज़ें हैं जो लेनी है। तो चल फटाफट काम निबेड़ते हैं यानी कि ख़त्म करते हैं। और आज हमें जाना है, पर धूप भी है। हमेशा बादल होते हैं काले काले, बारिश नहीं आती लेकिन काले काले बादल जरूर रहते हैं। और कल मैंने वो लगाया ना रीठा आंवला, वो जो हेयर पैक लगाया था, उससे बालों में फ़र्क तो पड़ा। कल तो रात को 10 बजे तक जब मैंने सोई थी ना, तब तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सही थे। और फिर तो आपको पता पसीने लगते बाल बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन हाँ अच्छा है, थोड़ा सा उसको बालों में से निकालने में दिक्कत हुई, लेकिन जब बाल सूखे ना तब मुझे पता चला बहुत अच्छा है। तो अब से मैं जब भी मेहंदी का वो करूँगी ना, सब्जी वो सारी चीज़ें उबालूंगी, हमेशा हेयर पैक लगाऊंगी। थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन क्या बोली, हेयर पैक क्या बोल रही हूँ, छोड़ो, काम क्या है। चलिए जी, घर का सारा काम खत्म करके हो गए रेडी। पतिदेव गए ऑफिस, घर का पूरा काम निपटा दिया है। अब बस निकलेंगे। हर्षु तैयार है, मैं तैयार हो रही हूँ। कितना भी जल्दी जल्दी कर लो लेकिन लेट हो ही जाता है। मैंने कोशिश की थी कि 10:30 बजे निकल जाएं, लेकिन 11 बज जाएगी निकलते निकलते। और बहुत सारे काम करते हुए आना, मतलब पता नहीं कितने बजे घर वापस आएंगे। लेकिन ठीक है, पानी की बोतल सब लेके चलते हैं। और बस बादल हो गए हैं वापस, पहले धूप थी, अभी बादल हो गए। धूप बादल, धूप बादल। चलिए जी, निकल चुके हैं। और ट्रैफिक का टाइम है, बहुत ही भयंकर ट्रैफिक है। ये ऑफिस का टाइम है ना, जो भी शॉप ऑफिस का सबका टाइम है, तो भयंकर ही ट्रैफिक है। और हमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस कोने से उस कोने जाना है। तो इतना ट्रैफिक क्रॉस करते हुए जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद थोड़ी देर मिल के हम लोग वापस निकलेंगे। चलिए जी, पहुंच गए कांता जी घर पे। कांता जी नहीं दिखाऊंगे, वो बिना ओढ़ने घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी बस पानी वानी पी रहे हैं, बातें कर ली। थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग वापस। पंखा चल रहा है, आवाज़ पता नहीं कितनी आ रही होगी। चलिए जी, कांता जी के यहाँ से निकल गए, तो बहुत पहले ही निकल गए थे। उसके बाद हम पहुंचे बैटरी वाले के यहाँ, बैटरी का काम करवा लिया है। और अब हमें भूख लगी है। हालांकि वहाँ पे कांता जी ने भी हमें नाश्ता करवाया था और बोला भी था कुछ बाहर से लेके आना, तुम्हें क्या खाना है जो भी। पर उस टाइम भूख थी नहीं घर से ना, थोड़े से बाफला और दाल खा के आए थे। फिर कांता जी ने नाश्ता करवाया, थोड़ा सा हमने मिठाई विठाई खाई। और फिर हमने गाड़ी में जो काम करवाया था बैटरी का वो करवा लिया। और अब हम आए हैं चाप वाले के यहाँ पे चाप खाने के लिए। बाहर निकले हैं तो कुछ ना कुछ खाना तो बनता है। हर्षु गया ऑर्डर देने के लिए, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। गाड़ी में ही खाएंगे बैठ के। उसको बोला है पानी की बोतल लेके आना, क्योंकि मैं पानी की बोतल लाना भूल गई। तो बस मस्त मजे चाप खाएंगे, क्योंकि बच्चे आते हैं ना तभी मैं चाप खाती हूँ, वरना तो मैं चाप खाती नहीं हूँ, अकेला मंगवाती भी नहीं। और इनको पसंद नहीं है चाप, सिर्फ मुझे और हर्षु को पसंद है। सानू को भी बहुत ही कम पसंद है, इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। मैंने उसको बोला तू ऑर्डर दे दे, गाड़ी में मंगवा ले, मस्त गाड़ी में एसी में बैठ के खाएंगे। और मेरे पास है कि चलिए जी, आ गए घर पे। बहुत थक गए यार। मैं हमेशा बताती हूँ ना कि मेरे ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं घर से बाहर जाके वापस आती हूँ, मैं थक जाती हूँ। और वैसे तो थकने का रीज़न भी है। सोचो मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी और घर का काम ख़त्म करके 11 बजे मैं निकली और अब घर में घुसे हैं।
तो अब थोड़ी देर मैं चेंज करूँगी और थोड़ी देर आराम करूँगी, मस्त आराम से लेटूँगी और टीवी देखूँगी। और फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, उठेंगे चाय वाय बनाएंगे। अभी तो मस्त चेंज करके लेटने का मन है। मस्त आके मैंने पानी पिया है और खाना हम खा के आए थे, मज़ा आ गया था। चाप बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही टेस्टी। एक तो थी वही KFC चाप, वो भी बहुत अच्छी थी। वो KFC चाप है ना, वो बहुत थोड़ी क्रिस्पी होती है। और उसके बाद थी एक चाप थी मलाई चाप, एक पंजाबी चाप। OMG क्या मज़ा आया खा के। और वहाँ खाए ना तो ताज़ा बनी हुई, मज़ा आ गया। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में, मस्त रेस्ट करते हैं और फिर उठ के बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। और हाँ, कांता जी ने दिया नींबू। वहाँ उनके घर पे ना पेड़ है, बहुत बड़ा नींबू का पेड़ है। और इतने नींबू लगते हैं वहाँ पे, इतने नींबू लगते हैं कि वो बहुत सारे नींबू बांटते हैं। आज मैं गई ना, मैंने पूछा नींबू है क्या, बोले हाँ। तो थोड़े बहुत नींबू तो मैं घर पे यूज़ करूँगी और थोड़े बहुत अगर मैं मुंबई गई जब तक सही रहे, जब तो सानू के लिए लेके जाऊँगी, नहीं तो फिर घर पे ही यूज़ करूँगी। अभी तो फिर कम है, पहले लगते थे इतने बड़े बड़े नींबू, इतने सारे वो भर भर के देते थे। अब तो पेट बूढ़ा हो गया बेचारा। चलिए जी, अभी है 4 बजे और मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। नींद आई नहीं मुझे बिल्कुल भी, 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। मेरे तो है ही प्रॉब्लम कि मैं ना टाइम निकल जाता तो मुझे नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। ये सारी निशानियाँ बुढ़ापे की। तो बस अब मैं काट रही हूँ मैंगो। और 2-3-4 दिन पहले एक कमेंट आया था कि जीजा आप है ना आपने क्या मेरा ना कमेंट डिलीट कर दिया क्या। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती हूँ। कमेंट अच्छा होता था जब तो चलो कोई डिलीट नहीं करता, लेकिन कमेंट बुरा होता है ना तब भी मैं डिलीट नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट आएंगे। लेकिन क्या होता है ना, कई बार ग्लिच होता है कि आपने कमेंट किया है, वो कमेंट गायब हो जाता है, कुछ देर बाद अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। हो सकता है कोई ग्लिच हो इसलिए आपको शो नहीं हो रहा हो, थोड़ी देर में वो अपने आप आ जाता है। इसीलिए, क्योंकि आपको पता है बुरे कमेंट भी आते ही है, जब आप सोशल मीडिया पे होते हो ना तो आपके पास हर तरह के कमेंट आते हैं। तो मैं पर डिलीट विलीट नहीं करती हूँ। अगर अच्छा होता है तो उसको लाइक करती हूँ, और बुरा होता है तो ना मैं उसको लाइक करती हूँ ना उस पर कोई रिस्पॉन्स देती हूँ, उसको इग्नोर करती हूँ। और आपको पता ही है थोड़े दिन पहले ऐसा एक कमेंट बुरा आया ही था, तो इग्नोर। आप सोशल मीडिया पे हो, हर तरह का है। बाकी आपने जिसने लिखा है वो तो हमेशा अच्छे कमेंट करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं। उन्होंने बोला भी था जीजा मुझे बात करनी है, तो मैंने बोला था इंस्टाग्राम पे, तो वो इंस्टाग्राम पे नहीं है। फिर फेसबुक पे अगर आप हो तो फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं नीतू चौहान नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। बाकी ब्लॉग में और कमेंट सेक्शन के थ्रू तो हम बात करते ही हैं। तो चलिए, मैंने मेरे लिए चाय बनाने के लिए रखी है। सर दर्द हो रहा है, भारी हो रखा है सर मेरा। उधर चाय मेरी बन रही है, हर्षू के लिए मैं काट रही हूँ फ्रूट। और शाम को देखेंगे डिनर में क्या बनाएंगे, कॉल करेंगे पतिदेव को। तो शाम को डिनर बनाना, मेरा तो डिनर होगा नहीं, मेरे तो हैवी हो गया बहुत, पेट भर के खा लिया। तो अब शाम को अगर भूख लगी लेट तक तो एप्पल खा लूँगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं। हर्षू के पापा के लिए बनाना है डिनर। और गाड़ी का हमारा काम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग जब मुंबई जाएंगे ना तो गाड़ी लेके जाएंगे, यही वाली। हम बड़ी वाली गाड़ी लेके जाते हैं हमेशा, क्योंकि रास्ते में एक तो क्या रोड खराब आती है, ऊपर से बारिश का मौसम रहता है ना, तो वैसे भी बड़ी वाली गाड़ी सही रहती है। छोटी वाली गाड़ी क्या थोड़ी नीचे रहती है ना, तो उसमें पानी भरने का, नीचे लगने का बहुत चांसेस रहते हैं। और तो गाड़ी का काम हो गया, क्योंकि इसकी बैटरी क्या पुरानी हो गई थी, तो हमने चेक करवाई कि बैटरी पुरानी है, चल जाएगी या नहीं चलेगी। तो उन्होंने बोला नहीं चलेगी, नहीं आपको चेंज करवानी पड़ेगी। तो बैटरी चेंज हमने करवा ली है। और जब भी आप ट्रैवल करने, लंबा ट्रैवल करते हो ना, तो हमेशा गाड़ी को चेक करके फिर चलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी कहीं बीच में खड़ी हो जाए ना, और गाड़ियों में होता है। मेरे पास बहुत पहले एक छोटी गाड़ी थी ऑल्टो K10, जो सबसे पहले मेरे लिए गाड़ी ली की गई थी। वो गाड़ी भी ऑटो गियर थी। एक बार हमें किसी पार्टी में जाना था, किसी शादी में जाना था, मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके घर जा रही थी, रास्ते में गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई, बीच रास्ते में मेरी गाड़ी रुक गई थी। फिर पतिदेव ऑफिस थे, तो पतिदेव ऑफिस से आए, मेरी गाड़ी में बैटरी चेंज करवाई, तब मैं घर पे आई। और फिर बहुत लेट हम शादी में गए थे। हर्षू फ्रूट ले ले बेटा। चलिए जी, चाय बन रही है, चाय में डाल देते हैं अदरक, चाय पीते हैं और मस्त रेस्ट करते हैं। बढ़िया, आज ज़्यादा काम नहीं है,
पर मुझे ब्लॉग एडिट करना है यार। आजू बाजू कर दो बस। और चाय पीऊंगी, चाय पी के लहसुन छीलेंगे। और आपको पता है जैसे हम लोग जब बाई रोड जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग है ना अचंभा करते हैं कि आप लोग जोधपुर से मुंबई बाई रोड कैसे चले जाते हो, क्योंकि जोधपुर से मुंबई है 1000 किलोमीटर। 500 किलोमीटर तो हम हमेशा से जाते हैं जब से मेरी शादी हुई है, क्योंकि हनुमानगढ़ और जोधपुर की दूरी है 500 किलोमीटर, लेकिन मुंबई उससे भी आगे है। तो सब लोग हैरान होते हैं आप लोग बाई रोड कैसे जाते हो। और जब सबसे पहले मुझे बहुत पहले पतिदेव ने डिस्कशन किया था कि ना लोग है ना मुंबई जाते हैं कार लेके, मैंने कहा नहीं हम कभी नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। फिर जैसे ही हर्षु सानू का एडमिशन हुआ, हम पहली बार कार लेके जोधपुर से मुंबई गए। इतना एंजॉय किया हमने, इतना एंजॉय किया। वैसे तो कार में ट्रेवल करना हमें बहुत 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 पसंद है, लेकिन मुंबई का जो हाईवे ना बहुत ही शानदार है, इतना मजा आता है। जगह जगह स्टॉपेज आते हैं, आपको चाय नाश्ते की खाने की कोई कमी नहीं होती। बहुत ही अच्छा हाईवे है, मजा आ जाता है। इस बार जो लोग पहली बार जुड़े हैं ना, अब मुंबई के ब्लॉग जरूर देखना। यहाँ से जाने से लेके वापस आने तक के हर ब्लॉग देखना, अलग एक्सपीरियंस होता है ट्रेवल करने का। और हम लोग जैसे एक दिन में मुंबई नहीं पहुंचते, हम लोग सुबह निकलते हैं, शाम को जहां तक पहुंचते हैं ना वहां तक गाड़ी चलाते हैं, फिर होटल बुक कराते हैं, रुकते हैं, नेक्स्ट डे फिर निकलते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। और फिर जैसे ही सूरत वडोदरा ये सब जब क्रॉस होता है उसके बाद का जो सफर शुरू होता है ना, इतना प्यारा रास्ता। और आपको लगता नहीं है कि आप हाईवे पे चल रहे हो, ऐसा लग रहा है सिटी के अंदर चल रहे हो। लोग चल रहे हैं, स्कूटी बाइक चल रही है, छोटे छोटे मार्केट्स आ रहे हैं, लोग साइड में सब्जियां बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, बहुत ही प्यारा। और जैसे जैसे मुंबई पास में आता है वो और भी शानदार हाईवे बन जाता है, तो बहुत मजा आता है मुझे ना। कार से फ्लाइट से सबसे ज्यादा मजा जो आता है ना वो आता है बाई रोड कार से, बहुत ही मजा। तो चलिए जी, अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है बड़बड़ के अलावा, तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं खत्म। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट करना है, मैं कभी भी किसी के कमेंट डिलीट नहीं करूंगी, एक बात आप ध्यान रखिएगा। आप अच्छा कमेंट करोगे तो बिल्कुल ही नहीं करूंगी, लेकिन बुरा करोगे तब भी नहीं करूंगी, चाहे आप कुछ भी लिखते हो। क्योंकि मैंने अब एक बार किसी ब्लॉग में बताया भी था, तो मैं बुरे कमेंट को भी डिलीट नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, जब मैंने चैनल शुरू किया था ना तब एक बार कुछ कमेंट आ गया था मेरी रेसिपी पे, गंदा लिख दिया था किसी ने रेसिपी के लिए, तब मैंने उसको डिलीट कर दिया था। फिर सबने मुझे समझाया कि आप सोशल मीडिया पे और तरह तरह के कमेंट्स आएंगे, डिलीट मत किया करो, तो अब मैं डिलीट नहीं करती हूँ, आप ये टेंशन मत लो। तो चलिए मिलते हैं नए प्यारे से ब्लॉग में।